सवेरे क्या सीखा? भिखारी बनना है, दूसरों के पास जा जाके चंगाई की भीख मांगनी है, दूसरों के हाथ की जरूरत है। पक्का? तो किसके हाथ में सामर्थ्य है? तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूं? यार सवेरे मैंने 3 घंटा चिल्ला चिल्ला के सिखाया कि मेरे हाथ की जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ में भी सामर्थ्य है, मेरे हाथ की जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ में भी सामर्थ्य है। कौन था वो हाथ उठाने वाला? किसने उठाया था हाथ? 3 घंटा सवेरे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, भिखारी मत बनो, भिखारी मत बनो। फिर भी अभी किसने तो हाथ उठाया था? हालेलुया। वो किसका डंडा है? दे दो इधर, दादी का डंडा। दादी को नहीं चाहिए, इधर दे दो। क्या भाई है मेरा, वो भी लाके दे रहा है। लो, कौन था हाथ उठाने वाला? ये भी कितना आराम से सो रहा है, देखो। अरे कौन था हाथ उठाने वाला रे? कितने लोग चाहते हैं कि मैं उनके सर पे हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करूं? कौन से दादी का डंडा है ये? डंडे में बहुत पावर है रे। डंडा जैसे लिया, अभी किसका हाथ ही नहीं उठ रहा है। तुम्हारा है, तुमको जरूरत नहीं है। माँ जी मेरे को दे दो, ये लोग नहीं तो सुधरने वाले नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कितने लोग चाहते हैं कि मैं उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूं? भिखारी है बाबा, भिखारी है। हेलो, तुम लोग भिखारी है? मेरे हाथ की जरूरत है क्या? हम लोग क्या सीख रहे हैं? ए वापस जाओ, लूकस 10:19 जल्दी पढ़ो। लूकस 10:19 बोलिए ब्रदर। मैंने तुम्हें आप बोली ना कि कौन दूसरों के हाथ रख के प्रार्थना करना चाहते हैं, उठिए बोले तो और बैरी नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला। मैंने पूछा कौन चाहते हैं मैं हाथ रखूं? शक्ति को बच गई। अब मैं रखूं। अच्छा सुनिए, मैंने अभी पूछा था कौन चाहता है कि मैं उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूं? बाबा ने सुना। कौन चाहता है कि वो अपना हाथ दूसरों पे रख के प्रार्थना करे? इसके लिए वो उठ के तुरंत आ गया। मैं चाहता हूँ मेरा हाथ दूसरों पे रख के प्रार्थना करे। कम ऑन, बाबा के लिए एक बार जोरदार ताली दे दो। हम जरूर आपको बुलाएंगे। कल हम चंगाई करेंगे ना, उस समय आप आना है। इसलिए मैं चाहता कि मैं मेरे हाथ से विनती करता हूँ, फिर अच्छे हो जाते, इसलिए हाँ, तो आपके हाथ में भी क्या है? सामर्थ्य है। हर एक विश्वासी के हाथ में क्या है? हालेलुया। मुझे बताइए, आप लोगों के पास हाथ है? कितने लोगों के पास हाथ है? आधा है? पूरा है? एक हाथ है तो एक ही काय को दिखाता है फिर? 2 एक ही नहीं है। ऊंचा उठाओ, हिलाओ, सबको ही। मुझको तो यहाँ पे एक का भी हाथ नहीं दिख रहा है। क्या लगा के थूक लगा के देखिए, दूरबीन। एक का भी हाथ नहीं दिख रहा है। अरे नहीं दिख रहा है। पोर्तेंगा के लोगों के पास हाथ है ही नहीं। नहीं है, अरे नहीं है। मैं साबित करूंगी कि तुम लोग के पास हाथ नहीं है। ठीक है, देखते हैं, मगर करने से कुछ नहीं होने वाला। खोलो मरकुस का अध्याय 16, मरकुस अध्याय 16 वचन संख्या 17। देखेंगे कितने लोगों के पास हाथ है। वचन संख्या 17। विश्वास करने वाले ये चमत्कार
दिखाया करेंगे। फिर से पढ़ना शुरुआत से। विश्वास करने वाले ये चमत्कार डेंजिल दिखाया करेंगे। डेंजिल रुमाल दी तुझे। पढ़ो पढ़ो और एक बार। विश्वास करने वाले ये चमत्कार प्रचार करने वाले, प्रवचन करने वाले, बाइबल सिखाने वाले, क्या लिखा है उधर? विश्वास करने वाले कि प्रचार करने वाले, विश्वास करने वाले क्या करेंगे? ये चमत्कार दिखाया करेंगे। इसका मतलब चमत्कार कौन दिखाएगा? प्रचार करने वाले। कौन? आप लोग विश्वास करने वाले हैं कि नहीं है? इसका मतलब चमत्कार आप भी दिखाया करेंगे कि नहीं? हालेलुया। समझो इसको। उधर नहीं लिखा है प्रचार करने वाले, उधर नहीं लिखा है बाइबल सिखाने वाले, उधर क्या लिखा है? विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। आप लोग विश्वास करने वाले हैं कि नहीं है? तो इसका मतलब आप भी चमत्कार दिखाया कर सकते हैं कि नहीं? बाजू वाले को हिला के बोलो, तुम भी चमत्कार दिखाया करोगे। आमीन। अब जानो कि तुम में से हर एक लोग क्या क्या चमत्कार करेंगे। देखो प्रभु क्या कहता है। पढ़ो फिर से। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर, किसका नाम लेकर? यीशु का नाम लेकर। आगे, अद्भुतों को निकालेंगे। अद्भुतों को देख के भाग जाएंगे, दुष्टात्मा को देख के भाग जाएंगे। कौन निकालेंगे? प्रचार करने वाले। हालेलुया। इसका मतलब आप लोग भी दुष्टात्माओं को निकाल सकते हो। आमीन। किसी खास की जरूरत है क्या? बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले। इसका मतलब तुम लोग भी अगर किसी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, तुम जब जाके उसके ऊपर हाथ रखेगा, क्या होगा? वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़ के भागेगा। आमीन। ये सामर्थ किसको दिया है? प्रचार करने वाले कि विश्वास करने वाले? तो आपको मेरे हाथ की जरूरत है क्या? कि आपके हाथ में भी पावर है? बाजू वाले को देख के बोलो, हिला के बोलो, तू भी दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। गौरे की हाथ की तुझको जरूरत नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ो, क्या करेंगे? वे मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालेंगे। अब क्या लिखा है उधर? अद्भुतों को। निकालेंगे। उधर लिखा है क्या पैसे लेकर अद्भुतों को निकालेंगे? लिखा है क्या? इसका मतलब चंगाई खरीदी नहीं जा सकती। आमीन। अगर आपको कोई बोलेगा 15,000 देना, तुम्हारे अंदर की दुष्टात्माओं को निकालता हूं, उसको बुला के बोलने का, तू इधर आ, तेरे अंदर अगर कोई दुष्टात्मा है तो मैं निकालता हूं। वो भी कैसे? फुक्काट। कैसे? और उसके अंदर कौन सा दुष्टात्मा है? लालच का दुष्टात्मा। क्योंकि आपसे क्या मांग रहा है? चंगाई फुकट है, खरीदी नहीं जाती। दिमाग पे जोर डालो। प्रभु ने नहीं किया तो तुम कैसे मान लेते हो कि कोई बोल रहा है 25,000 देना, चंगा करके भेजूंगा? झूठा है वो व्यक्ति जो तुमको क्या लगा रहा है? चूना। हालेलुया। हाँ, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो देते रहो, नुकसान हमारा होने वाला है क्या? नहीं। लेकिन जानो, किसी का हाथ तुमको चंगाई नहीं देता है। बाइबल कहती है तुम्हारे खुद के हाथ में भी सामर्थ है। विश्वास करते हो तो अगर तुम भी रोगी पर हाथ रखोगे तो क्या होगा? अगर उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा है तो तुम उस दुष्ट आत्मा को निकालेगा। हालेलुया। आगे पढ़ना।
नवीन भाषाएं बोलेंगे। अन्य भाषा, प्रेइंग टंग सबसे सामर्थ्यशाली प्रार्थना है अन्य भाषा की। अगर हमें समय रहा तो देखते हैं, कल सिखाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पे उसका लिंक है, आप यूट्यूब पे देखना। हर एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है। आगे, और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। देखो फिर से वचन कहता है, किसे हानि नहीं होगी? हाँ, वेरी गुड। विश्वास करने वाले विष भी पी जाए मतलब घर जाके जहर की शीशी उठा के पी मत जाना। प्रभु वैसे नहीं बोल रहा है। प्रभु बोल रहा है अगर तुम्हारे खाने में कोई कुछ मिला देता है, तुम्हारे अनजाने में तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की सोचता है, उसने तो कर दिया, लेकिन तुम जहर भी तुमको अगर पिलाया ना, और अगर तुम यीशु पे विश्वास करता है ना, तब भी वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। आगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे। कौन रोगियों पर हाथ रखेंगे? प्रचार करने वाले कि प्रचार करने वाले? आप लोग विश्वास करने वाले हैं कि नहीं है? इसका मतलब आपका काम क्या है? रोगी पर पढ़ो वापस। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी मर जाएंगे। मर जाएंगे? कब स्वस्थ हो जाएंगे? जब हाथ रखेंगे। कौन? गौरी? प्रचार करने वाले? हालेलुया। मैं क्यों बार बार दोहरा रही हूँ? समझो इस बात को। आपको किसी के हाथ की जरूरत नहीं है। बाइबल साफ साफ कहती है तुम्हारे हाथ में भी सामर्थ है। अगर तुम यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो हर एक रोगी पर जब हाथ रखोगे, अधिकार लोगे, दुष्टात्मा को डांट लगाओगे, यीशु के नाम से आदेश दोगे, तो वो रोगी क्या होगा? स्वस्थ हो जाएगा। किसके द्वारा और किसके हाथ से? हाथ है क्या तुम लोग के पास? तुम लोग विश्वासी लोग हैं? हाथ है? तो कितने रोगियों पर हाथ रखा? तो बोले तो हाथ। वेरी गुड, मान भी गए। हाथ है कि नहीं है? तो कितने रोगी पर रखा? तो हाथ है क्या? वेरी गुड, फिर से बोल रहे हैं नहीं है। है तो कितने रोगी पर रखा? अरे बोलो ना सिस्टर, आज तक नहीं पता था तो नहीं रखा, लेकिन आज पता चला है तो आज से क्या करना है? मेरे हाथ को लेके जाना है? तो किसके हाथ को रखना है? मुझे बताओ, अगर तुम्हारे हाथ में सामर्थ्य है और तुम खुद रोगी है, तुम्हारे खुद के शरीर में बीमारी है, तो तुम अपना हाथ खुद के सर पे रख सकते है कि नहीं रख सकते? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारे पास भी सामर्थ, तुम्हारे हाथ में भी पावर। जब ये हाथ तुम रोगी पर रखेगा क्या होगा? तो अगर तुम खुद रोगी है तो अपना हाथ खुद के सर पे रखेगा और अधिकार लेगा तो तुम चंगा नहीं होगा क्या? लेकिन आज तक किया क्या? क्योंकि हमको आदत क्या लगी है? हाथ का इस्तेमाल ऐसे करना है कि ऐसे करना है? क्या आदत लगी है? सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो मैं क्या पूछूंगी? वेरी गुड, मैं क्या पूछूंगी? भिखारी है? हेलो भिखारी है? तो आज से हाथ का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए? ऐसा कि ऐसा? हेलो सबको ही हाथ का इस्तेमाल ऐसा करना है कि ऐसा करना है? हालेलुया। समझो इस बात को। लोग बोलते हैं ना, मैं कितना गांव जाती हूँ और
इसीलिए प्रभु कहते हैं ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। लोग बोलते हैं इस चर्च में पावर नहीं है, चर्च बदलो। लोग बोलते हैं क्यों नहीं हमारी कलीसिया में चंगाई होती, इसीलिए हम बाहर जाते हैं। किसने कहा तुमको कलीसिया में चंगा होता है? किसने कहा तुमको व्यक्ति चंगा करता है? किसने कहा तुमको कि कोई स्थान तुमको चंगा कर सकता है? किसने कहा कि तुमको कोई जगह तुमको चंगा कर सकता है? किधर भी तुमने बाइबल में पढ़ा है? जगह चंगाई नहीं करता। ये कलीसिया बदलो या कोई और कलीसिया जाओ या कोई और जिंदगी भर तुम भिखारी की तरह एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, दर बदर क्या होगा? भटकते रहोगे। जगह चंगाई नहीं देती है, स्थान चंगाई नहीं देता है, वचन और विश्वास चंगाई देता है। कल क्या सिखाया था? 2 पैर है चमत्कार के, पहला कौन सा है? पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है? स्थान तुमको चंगाई नहीं दे सकता। लोग बोलते हैं क्यों नहीं हमारी कलीसिया में चंगाई होती, इसीलिए हम बाहर के कलीसिया में जाते हैं। बेवकूफ किसान कहलाओगे तुम लोग। क्यों? बताती हूं क्यों, उदाहरण देती हूं। मान लो तुमने मुझको प्रार्थना के लिए कॉल किया, सिस्टर मेरे खेती में इस बार दबा दबा के फसल आए, भर भर के फसल आए, इसीलिए मेरे लिए प्रार्थना करो। और मैंने कर भी दी, फोन पे प्रार्थना कर दी। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तीसरे महीने में तुम्हारा फिर से कॉल आता है, सिस्टर अभी तक मेरे खेती में कोई फसल नहीं आई, अच्छी वाली प्रार्थना कर दो। अब मेरे को नहीं मालूम ये अच्छी वाली प्रार्थना क्या होती है, क्योंकि पहली वाली भी मैंने अच्छी वाली ही की थी, लेकिन चलो तुमने बोला बोल के मैंने फिर से कर दी। 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, दोबारा कॉल आया, सिस्टर अभी तक मेरे खेती में फसल ही नहीं आई, विशेष प्रार्थना कर दो। अब अच्छी वाली से किधर पहुंच गया? अब मुझको नहीं मालूम ये डेफिनेशन क्यों है। प्रार्थना, खास प्रार्थना, अच्छी वाली प्रार्थना और विशेष प्रार्थना, मेरे को नहीं मालूम इसका मतलब क्या होता है। मेरे लिए प्रार्थना एक ही है, लेकिन चलो तुमने बोला इसके लिए मैंने विशेष वाली प्रार्थना तुम्हारे हिसाब से कर दी। 7 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, 9वां महीना हुआ, अब फिर से तुम्हारा कॉल आता है और तुम बोलते हो कि सिस्टर अभी तक मेरे खेती में फसल नहीं आई, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं आप? तो मैंने बोला परमेश्वर कहाँ गलती हो रही है? तो मैं आपको बोलती हूँ ठीक है, मैं आपके पोर्तेंगा में आ रही हूं, आपके खेती में खड़ी रह के मैं प्रार्थना करूंगी, तब जरूर फसल आएगी। सीधा फ्लाइट पकड़ा, पोर्तेंगा उतर गई। आपको बोला चलो खेती में लेके चलो मुझको, और आप मुझको खेती में लेके गए। और खेती में पहुंचने के बाद मैंने आपसे पूछा, बोलो 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 किधर प्रार्थना करनी है, बोलो कहाँ तुमने बीज लगाया है, बोलो उधर जाके प्रार्थना करेंगे। और तुम मेरा मुंह देख रहे हैं, आए बीज भी लगाना था क्या? क्या बोल रहे हैं? बीज भी। अब तुम कौन सा किसान कहलाएगा? वेरी गुड, मान भी गए तुम लोग। बीज बोया है और मुझसे कितने महीनों से प्रार्थना करवा रहे हो? 9 महीने करो या 9 साल करो, फसल आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? प्रार्थना की कमी है इसके लिए? बच्चे बच्चे बता रहे रे, कुछ तो सोचो। कितने महीने से प्रार्थना करवा रहे हैं? फसल आ रही है क्या? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो प्रीचर है ना गौरी, अच्छा नहीं है, कुछ पावर नहीं है उसमें। काई का 9 महीने से प्रार्थना कर रहा है, मेरा खेती में फसल ही नहीं आ रहा है। प्रीचर पावरफुल नहीं है रे, चर्च पावरफुल नहीं है रे, फादर पावरफुल नहीं है। किसी से भी कितना भी प्रार्थना करवा लो, तुम्हारा खेती में फसल आएगा? क्यों नहीं आएगा? फिर ऐसे लोग जो बेवकूफ किसान की तरह काम कर रहे हैं, बीज तो बोया ही नहीं है और उंगली किस पे उठाता है? दूसरों पे। उसमें पावर नहीं है।
उस कलीसिया में पावर नहीं है, उस फादर में पावर नहीं, उस सिस्टर में पावर नहीं, उस प्रचारक में पावर नहीं। अरे यही तो तुम बेवकूफी कर रहे हो। प्रचार में पावर होता ही नहीं है, पावर होता है वचन में। पावर किस में होता है? लेकिन क्रिस्टी किसके पीछे भाग रहा है? हालेलुया। जग जाओ, दिस इज अ हाई टाइम नाउ। पानी सर के ऊपर से बह रहा है, अभी तैरना नहीं सीखा तो आने वाले समय में तुम डूब जाएगा। क्या होगा? तुम डूब जाएगा। तुम ऐसे कर रहा है, डूबने को है, और प्रभु को बोलते हैं प्रभु बचा, प्रभु बचा, प्रभु बचा, प्रभु बचा। प्रभु बोलेगा अरे बेवकूफ आदमी, हाथ और पैर नहीं दिया है मैंने तुझको? दिया है कि नहीं दिया है? तो किसके लिए दिया है? मारो उसको, मारो। इंतजार कर रहे हो कि कोई तो मेरे लिए कूदेगा, क्यों? तो वो जब तक आएगा तू तब तक डूबेगा। समझे कि ना समझे भैया? तो बदली करते रहो, आज ये चर्च, कल कोई दूसरा, परसों कोई तीसरा, दर बदर ऐसे ही भिखारी की तरह भटकते रहो। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं लिख के देने को तैयार हूं तुम लोग को। चाहे इधर जाओ, चाहे झारखंड जाओ, चाहे किधर, दुनिया का किसी कोने में, किसी भी मिनिस्ट्री में जाओ, किसी भी कलीसिया में जाओ, तुम्हारी चंगाई किसी स्थान पर निर्भर है ही नहीं। तुम्हारी चंगाई तुम्हारे बोए हुए बीज पर निर्भर है। तुम्हारे खेती में कितनी फसल आएगी ये कौन तय करेगा? मैं? परमेश्वर? कौन तय करेगा? तुम खुद। अगर तुमने इतना ही जगह में बीज बोया है और तुम्हारा खेत इतना है, तो इतना ही जगह में फसल क्यों है? क्योंकि बीज। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? तो जानो, तुमको किसी खास की जरूरत है ही नहीं, तुमको किसी प्रचारक की जरूरत है ही नहीं। तुम खुद प्रचारक है, तुम खुद प्रीचर है। परमेश्वर ने शिष्यों से कहा जाओ जग के कोने कोने में जाके, कल का पाठ हमने पढ़ा था ना, कल का सुसमाचार याद है कि खाली बैठे थे और अरे कल सुसमाचार क्या था? प्रभु ने क्या बोला था? पृथ्वी के क्या सिस्टर, पृथ्वी का कोना कोना? इधर मेरे को मेरे गांव का कोना जाने को नहीं होता है, पृथ्वी का कोना कहां से जाऊंगा मैं? स्वार्थी क्रिस्ती। कौन सा क्रिस्ती? पूछो बाजू वाले को हिला के, तेरे बारे में बात कर रही है क्या? पूछो, तेरे बारे में बात कर रही है क्या? हालेलुया। समझो रे, समझो। मैं चाहती हूँ पोर्तेंगा पारिश का हर एक व्यक्ति प्रभु के नाम का प्रचार करे, रोगियों को गांव गांव जाके चंगा करे। मेरी जरूरत ही ना पड़े यहाँ आने की, मतलब आने की जरूरत पड़े लेकिन मेरे हाथ की जरूरत पड़े क्या? नहीं। मैं आपको बताती हूँ, मैं सिमडेगा में थी और एक पारिश में हमारा 5 दिन का रेट्रीट था। रेट्रीट के एक दिन पहले, खत्म होने के एक दिन पहले, फादर ने हमको बोला कि कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? मैंने बोला नहीं, मुझको समय नहीं फादर, अगला पारिश जाना है, नहीं हो पाएगा। तो फादर ने बोला सिस्टर, ये वो लोग हैं जो गांव गांव जाते हैं, ये लोग यूट्यूब से आपका प्रचार सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, गांव गांव जाते हैं, प्रचार करते हैं, और जो आपसे सीख रहा है दूसरों को सिखा रहे हैं और दूसरों की चंगाई कर रहे हैं। जब मैंने ये सुना, मैंने फादर को बोला मैं मिलने तैयार हूं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई। और बोला कि बुलाओ, लास्ट आखिरी दिन पे मैं आधा घंटा दूंगी, सबको बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि उनको कुछ सवाल है जो पूछना है, तो मैं मिलूंगी। अब जब आखिरी दिन सब खत्म हुआ और हमारा जाने का टाइम आया, लेकिन आधा घंटा पहले मैंने बोला था आओ, तो मैं जब चर्च के अंदर एंट्री की, मैंने क्या देखा? 70 से अधिक लोग चर्च में बैठे हैं। तो मैंने उनको बोला हेलो, आप सब लोग क्यों आए? आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ,
आज मैं कुछ सिखाने नहीं वाली हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करूंगी, सवाल के जवाब दूंगी जो गांव गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं सिखाने नहीं वाली हूँ, बाकी लोग जा सकते हैं। तो सबसे के सब क्या बोल रहे हैं मुझको पता है? सिस्टर, हम सब के सब प्रचार करते हैं। क्या करते हैं? हम सब के सब प्रचार करते हैं और लोगों को चंगा करते हैं। मेरी आंख खुली की खुली और बोला 70 लोग। और मैंने सच में, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। क्या फसल आई है आज झारखंड में, मैं क्या ही बताऊं आपको। अगर साल में 12 साल है तो 12 साल के 9 महीने में कहाँ होती हूँ पता है? झारखंड में। और जब मैं उनसे पूछ रही थी ना, बोले एक एक क्या क्या सवाल थे उनके। सिस्टर, मैं यहाँ गया, इस घर में इस व्यक्ति को ऐसी समस्या थी, मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा क्यों हुआ, ये इधर किया, वो ऐसा क्यों हुआ, उसमें ऐसा क्यों लिखा है, ये वचन ऐसा क्यों कहता है। उनके सवालों से ही मैं समझ गई कि ये लोग सच में काम कर रहा है। सैल्यूट है। और उसमें उन 70 लोगों में एक वो नन थी जिसकी गवाही मैंने आपको दी ना, सिस्टर आशा, वो भी बैठी थी। तब मुझको पता चला वो प्रचार कर रही है, वो गांव गांव जा रही है, लोगों को चंगा कर रही है। तो फादर मुझको कह रहे थे आज चंगाई के लिए सिस्टर गौरी आपकी जरूरत है ही नहीं। और मुझको वो खुशी हुई सुन के। क्यों पता है? क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं उस पारिश में जा रही हूँ और लोगों को सिखा रही हूँ। लेकिन गुड न्यूज क्या है? सिर्फ यहां से सुन के उन लोगों ने यहां से नहीं निकाला, जो उनको सिखाया गया आज सब के सब वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्या क्या गवाहियां हैं उन लोगों की, बाबा रे, ग्रेट। तो आपके पारिश में क्या होना चाहिए? 70 नहीं, यहाँ पे मौजूद बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को यही काम करना है, सीखना है। गांव गांव जाके लोगों को, बहुत हमारे क्रिस्ती भाई बहन बहुत समस्या में हैं, उनको बहुत लोग चूना लगा रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं। तो आज जब हमको सच्चाई मिली है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनको छुड़ाना? जब ऊपर जाओगे, यीशु के सामने खड़े होगे, यीशु सवाल करेगा कि मैंने तुझे मकसद से भेजा था, तूने क्या किया? कहाँ मकसद प्रभु, मैं ही तो घूम रहा था सब जगह, तो कहाँ मैं तेरे मकसद को पूरा करूं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हिलाओ बाजू वाले को जोर से और बोलो, भिखारी मत बनो, विश्वासी बनो, अधिकार का इस्तेमाल करो। आमीन। तो कितने लोगों को मेरा हाथ चाहिए? मेरा हाथ चाहिए? ये मेरा हाथ चाहिए? तो बोले तो इधर आज के बाद मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं आऊं। ठीक है, नहीं आऊंगी। क्यों? प्रार्थना करने, मिलने को मेरे को फुर्सत नहीं है। मिलके क्या करूंगी? बीज बोने का काम मेरा है, फसल काटने का काम किसका है? तुम्हारा है। मैंने तुमको एक बीजों से भरी हुई टोकरी दी और तुमने घर पे जाके टेबल पे रख दी, तो क्या होगा? भर भर की फसल आएगी। तो मेरे जब बीज देने के बाद तुमको सबसे अच्छे बीज देके गई हूं मैं, और तुमने वो टोकरी को टेबल पे रख दिया, अब फसल आएगी? तो वो सबसे अच्छी बीज, सबसे अच्छी फसल कब देंगे? कब देंगे? तो बोने का काम किसका है कि मेरा? अगर जो सिखा रहे हैं ना इन 3 दिनों में, अगर आपने घर जाके करना शुरू किया ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, गारंटी। जो आज राम और राखी के जीवन में है ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर आपके जीवन में होना शुरू होगा। लेकिन इन लोगों ने मेहनत की है, अगर आप करोगे तो उससे बढ़कर होगा। आमीन। अब ये तो समझ गए कि अधिकार आपके पास है, सामर्थ आपके पास है, भिखारी आप नहीं हो,
कुचलने का अधिकार आपको दिया गया है। आपके हाथों में भी सामर्थ्य है। अब जानो कि ये सब तो है, लेकिन जब बीमारी आती है, परेशानी आती है, शैतान आता है, तो आप लोगों को करना क्या है? सीखना है कि नहीं सीखना है? खोलिए मरकुस 11:23। मरकुस अध्याय 11 पद संख्या 23। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। फिर से पढ़ना, ध्यान से सुनो जो तुम पढ़ रहे हो, और ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ। पढ़ो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई गौरी नो 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 यदि गौरी नो 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 यदि राखी, यदि राम, यदि डेंजिल, उधर क्या लिखा है? हमारा नाम लिखा है? हेलो, हमारा नाम लिखा है? क्या लिखा है? उस कोई में तुम लोग भी आए कि नहीं आए? कि सिर्फ हम लोग आए? तुम लोग भी आए कि नहीं आए? फिर से पढ़ना, यदि कोई इस पहाड़ से या कहे, इस पहाड़ से प्रार्थना करे, इस पहाड़ से प्रार्थना करे। उधर क्या लिखा है? कहे कि प्रार्थना करे? तो कहना और प्रार्थना करना दोनों में अंतर है कि नहीं है? जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान से सुनना, उधर नहीं लिखा है प्रार्थना करे, उधर लिखा है पहाड़ से कहे। और कौन कहे? गौरी कि कोई? और उस कोई में तुम लोग भी है कि नहीं है? पहाड़ से प्रार्थना करे। अब जानो कि कहना और प्रार्थना करने में अंतर क्या है। प्रार्थना मतलब मेरी बात ईश्वर के साथ। प्रार्थना मतलब जब मैं किससे बात कर रही हूं तो वो क्या है? प्रार्थना। और कहना मतलब मेरी बात शैतान के साथ। कहना मतलब और प्रार्थना मतलब और कहना मतलब, यहाँ पे कहना लिखा है कि प्रार्थना करना लिखा है। मतलब परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर से बात करो कि शैतान से बात करो? वेरी गुड। किससे बात करो? नॉट ओके। फिर से परमेश्वर से नहीं, समझो मैं क्या कह रही हूँ। प्रार्थना मतलब जब मैं बात करती हूँ परमेश्वर के साथ। किसके साथ? और कहना मतलब जब मैं बात करती हूँ शैतान के साथ। किसके साथ? इस वचन में क्या लिखा है? यदि कोई इस पहाड़ से कहे। कहना मतलब, तो प्रभु किससे बात करने को बोल रहा है? हाँ, समझ आया? अब समझो पहाड़ का अर्थ क्या है। ये जो बाजू बाजू में पहाड़ दिख रहे हैं, इस पहाड़ की बात कर रहा है प्रभु। पहाड़ मतलब हमारे जीवन की समस्या। क्या? सबके जीवन में समस्या है कि नहीं है? बोले तो सबके जीवन में पहाड़ है कि नहीं है? तो जब तुम्हारे जीवन में पहाड़ है, तुमको क्या करना है? प्रार्थना करना है? परमेश्वर से बात करना है कि शैतान से कहना है? मतलब क्या? जब तुम्हारे जीवन में समस्या है तब रोते हुए परमेश्वर के पास मत आओ। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब अधिकार किसे दिया है पृथ्वी पर? सवेरे मैंने दिखाया, अब पृथ्वी पर अधिकार किसके पास है?
हमारे तो पास अब तुम्हारे जीवन में समस्या है तो किसको काम करना पड़ेगा? हमको जब समस्या है तो रोते हुए यीशु के पास मत आओ कि यीशु मुझे चंगा कर, यीशु इस समस्या को हटा। यीशु बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि क्रूस पे जाके मैंने मेरा काम पूरा कर दिया और मैंने कहा सब कुछ। अब किसकी बारी? तेरी बारी। अब अधिकार तुझको दिया है, सामर्थ तुझको दिया है, हाथ तुझको दिया है, मुंह तुझको दिया है, जबान तुझको दिया है, तुझको मुंह खोलना है और उस समस्या से कहना है। हालेलुया। हेलो, आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं कह रही हूं? जब आपके जीवन में कोई समस्या है, रोते हुए समस्या को लेके यीशु के पास मत आओ कि प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे इस समस्या से निकाल। नहीं हो सकता, उसी बीमारी में मर जाओगे। समझो, अधिकार लेना पड़ेगा, अपना मुंह खोलना पड़ेगा और उस पहाड़ से कहना पड़ेगा। हालेलुया। फिर से पढ़ना, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, पहाड़ से कहे कि पहाड़ के बारे में कहे? मतलब समस्या से कहे कि समस्या के बारे में कहे? और हम लोग क्या करते हैं? हेलो, हम लोग क्या करते हैं? समस्या से कहते हो कि दिन भर समस्या के बारे में कहते हो? समझ आ रहा है कि तुम लोग की समस्या घटती नहीं है, बढ़ती क्यों है? क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हैं? बार बार कौन सा बीज बोता है? समस्या का। इसीलिए तुम लोग के जीवन से 10-10 साल हो गए, बीमारी हटती नहीं है। 10-10 साल हो गए, कर्जों से मुक्ति मिलती नहीं है। 10-10 साल हो गए, लकवे से मुक्ति मिलती नहीं है। उसी बिस्तर पे पड़े पड़े मर जाते हैं क्रिस्ती लोग। क्यों? क्योंकि समस्या से कहने के बजाय दिन भर क्या करते हैं? यही लफड़ा है। समझो बाइबल क्या सिखा रही है आपको। प्रभु ने नहीं कहा समस्या के बारे में बात करो, प्रभु ने कहा तुम अधिकार लो और उस समस्या से कहो। जब तुम मुंह खोल के समस्या से कहोगे तब वो पहाड़ हटेगा। अगर समस्या के बारे में बोलते रहोगे तो क्या होगा? पहाड़ बढ़ेगा। समझ आया? तो आज से क्या करना है? समस्या से बोलना है कि समस्या के बारे में बोलना है? वेरी गुड। अब सीखना कि समस्या से क्या कहना है। फिर से पढ़ना, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा। पहला 2 चीजें पहाड़ से कहनी है। कितनी चीजें? 2 चीजें। कितनी चीजें? पहला क्या है? उठ, दूसरा क्या है? समुद्र में गिर जा। मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। पहला क्या है? दूसरा क्या है? जोर से। जब जब तुम्हारे जीवन में समस्या आती है तुमको कितने चीजों के कहना है? पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? अगर तुम्हें सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? अगर शरीर में दर्द है तो शरीर दर्द की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? अगर घुटनों में दर्द है तो घुटने दर्द की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? अगर डॉक्टर ने कैंसर का रिपोर्ट दिया है तो कैंसर की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? अगर गरीबी सता रही है तो गरीबी की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? अगर जीवन में कर्जा है तो कर्जे की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? अगर पति नशा करता है तो पति को क्या कहोगे? वाट लागली रे भगवान। हे प्रभु, मैं कहाँ जाबू? अरे भैया, पति लोग
तुम्हारी बीवी अगर घर आके आज तुमको बोली ये उठ और समुद्र में गिर जा, तड़क नहीं करना ना। देखो मैंने ये नहीं पढ़ा है, ये लोग ही बोलता है, मैंने नहीं बोला, तुम लोग सबूत है ना। अरे भैया, अरे पति को बोलोगे उठ और समुद्र में गिर जा, अरे पति को बोलोगे क्या? तो किसको बोलना है? देखो पति को बोलोगे, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा मैं जिम्मेदार नहीं, है मैं पहले ही बोल रही है। पति को बोलने मत जाना, वो भी बोलेगा तू भी साथ चल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझो समझो समझो। पति को बोलोगे क्या? पति को बोलोगे, बाद में तुम्हारा क्या होगा तुम ही जानो भैया। फिर मुझको कॉल करके बोलना मत पति ने बहुत पीटा, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ऐसे बेवकूफों की तरह हमको नहीं लड़ना है। ओके, थैंक यू होली स्पिरिट। समझो इस बात को कि तुम कैसे लड़ रहे हो और तुमको लड़ना कैसे है। फ्लोरी इधर आना। समझो कि आप लोग कैसे लड़ाई लड़ रहे हो और आपको एक्चुअली में लड़ना कैसे चाहिए। आप ऐसे लड़ रहे हो इसीलिए आज तक जीत नहीं रहे हो। आज तक आप लोग क्यों हार रहे हो आपको बता रही हूँ। ध्यान देके देखो, ध्यान देके सुनो, क्योंकि इसी पे आपके पति का छुटकारा है, इसी पे आपके परिवार का नशा मुक्ति है, इसी पे आपके परिवार की हर एक गलत चीजों से मुक्ति है। ध्यान से देखना। ये कौन है? शैतान। कौन बोला इसको? अभी भी तुमको ये शैतान। देखो क्रिस्टी का सोच देखो, सब जगह इसको कौन दिख रहा है? बोला था मैंने, इधर शैतान है, सब जगह कौन दिखता है? ये तुमको शैतान दिखता है? बोलना नहीं इसको शैतान, वो उदाहरण के लिए था। अभी इसने पार्टी बदल लिया है। अभी ये वो व्यक्ति है जो शराबी है। कौन है? शराबी। तुम क्या को हंसता है इस पे? उस पे हंसी? अरे उदाहरण के लिए रे, उदाहरण के लिए। ये कौन है? मान लो ये तुम्हारा पति है। कौन है? अच्छा, पोर्तेंगा की औरतों के पति नशा नहीं करते। सॉरी भाई लोग, मैं नहीं बोला, तुम लोग का बीवी बोल रहा है। हेलो, इधर नशा करता है? आज तुम्हारा घर से नशा मुक्ति होने जा रहा है। आमेन, आमेन। लेकिन सीख लो कैसे। ये वो व्यक्ति है जो क्या करता है? नशा करता है। ये क्या है? नशा करने वाला व्यक्ति। और मैं कौन हूं? अरे हो क्या गया इधर के लोगों को? और सब जगह इनको शैतान क्यों दिख रहा है? अरे बाबा रे, फिर से शैतान। कौन था रे वो? अब तो मेरे को भी शैतान बना दिया इन लोगों ने। सब में तुम लोग को शैतान ही दिख रहा है आज। शैतान भी खुश होता होगा, कितना मेरा याद कर रहा है ये लोग। वाह, हिचकी लगती रहेगी आज शैतान को। मैं कौन हूं? शैतान। मेरे को शैतान नहीं बोलना ना, खाली उदाहरण के लिए मैं कौन हूं? शैतान। और ये कौन है? वो व्यक्ति जो क्या करता है? शराब पीता है। अभी एक बात समझो, ईश्वर एक आत्मा है। ईश्वर कौन है? आत्मा। ईश्वर को अगर इस धरती पे कुछ भी कार्य करना है तो ईश्वर को चाहिए जिंदा शरीर। क्या चाहिए? उदाहरण, हम लोग आपके पोर्तेंगा में पहुंचे है कि नहीं पहुंचे? आपको प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको जो भी सिखा रहा है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों समझ आ रहा है? व्यक्ति सिखा रहा है इसके लिए कि ईश्वर सिखा रहा है इसके लिए? हम क्या, आपने सुना ध्यान से, हम लोग हर एक सेशन के पहले प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मैं अपनी आवाज आपको सौंपती हूँ, आप मेरे द्वारा सिखाइए, बात कीजिए। तो आवाज भले ही हमारी है लेकिन शब्द किसके हैं?
ईश्वर के हैं। तो हमने अपना शरीर किसे दिया है? ईश्वर को दिया है। इसीलिए हमारे शरीर का ईश्वर अपने राज्य के लिए क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम हमारे शरीर को पोरतेंगा में लाते ही नहीं तो क्या हमारे द्वारा यहाँ पे प्रचार हो पाता? तो हमने क्या किया है? अपना शरीर किसे दिया है? ईश्वर को। तो हमारे शरीर का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे काम कर रहा है। उसी तरह शैतान भी एक आत्मा है, लेकिन वो कौन सा आत्मा है? दुष्ट आत्मा है। और शैतान को भी इस धरती पे अगर कुछ काम करना है तो उसको चाहिए जिंदा शरीर। और शैतान किसके शरीर को चुनता है? शैतान उस व्यक्ति के शरीर को चुनता है जिसके अंदर वचन नहीं है, जो अंदर से खाली है। तो ये कौन सा व्यक्ति है? ये ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर वचन नहीं है। और अब मैंने चुना इसके शरीर को, अब मैं इसके शरीर का इस्तेमाल करती हूँ और इसको बोलती हूँ चल बेटा हरिया दुकान देख, चल 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 चल, उतर 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 उतर, देख बॉटल उतार, उतर जल्दी उतार, जल्दी उतार, पी ले, खोल 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 पी। अच्छा जाके लेता, अच्छा जाके लेता, बहुत अच्छा था। तो मारेगा क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिया कि नहीं पिया? हेलो, पिया कि नहीं पिया? अब ये झूमते 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 जब घर आता है, तुम दरवाजा खोल के किसको गाली देता है? पति को। देता है कि नहीं देता है? डंडा उठाता है कि नहीं उठाता है? किसको मारने के लिए? गाली किसको? पति को। डंडा किसको? पति को। लेकिन असली काम कौन कर रहा है? असली काम कौन कर रहा है भैया? और तुम पीछे वाले को कुछ भी कर रहा है क्या? कुछ भी कर रहा है क्या? जब तुम मारता है किसको लगती है? पति को। इसको। जब तुम गाली देता है किसको लगती है? इसको। लेकिन असली काम कौन कर रहा है? उसको कुछ लग रहा है क्या? उसको कुछ भी नहीं लग रहा है। इसके लिए उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बोलता है मारना है और मार, धन्य कतत्तर, धन्य कतत्तर, धन्य कतत्तर, धन्य या धन्य कतत्तर, धन्य कतत्तर। उसको रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अरे क्योंकि उसको लग ही नहीं रही है, उसको नहीं लग रहा है। तुम जो गाली दे रहा है किसको लग रहा है? पति को। तुम जो डंडा उठा रहा है किसको लग रहा है? पति को। लेकिन असली काम कौन करवा रहा है? उसको कुछ भी लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारा हथियार गलत है। मेन पार्टी कौन है? पीछे। तो तुमको किसके साथ लड़ना चाहिए? और तुम किसके साथ लड़ रहा है? इसीलिए एफिसियों 6:12 में लिखा है हमारी लड़ाई रक्त मांस के मनुष्य से है ही नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार के शक्तियों के साथ है। आमीन। लेकिन क्या होता है जब तुम मान लो एक पत्नी अपने पति के लिए वचन बोलना शुरू करती है, धन्यवाद प्रभु, इसका मन आपका मन है, यीशु का पवित्र आत्मा इस पे है, इसका शरीर यीशु का शरीर है, नशे की दुष्टात्मा का कोई अधिकार नहीं, इसका शरीर यीशु का शरीर है, नशे की दुष्टात्मा का। क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? क्यों छूट गया? क्यों भाग गया? क्योंकि अब जब आपने उसके लिए वचन बोलना शुरू किया तो बाइबल कहती है द वर्ड ऑफ गॉड इज अ डबल एज स्वॉर्ड, वचन दो-धारी तलवार है जो इससे पार होकर इसको लगती है, और जब इसको लगती है ये इसके अंदर रुक नहीं सकता, इसको छोड़ना ही पड़ता है। हमें तो आज से क्या करना है? हथियार बदल दो। हिलाओ बाजू वाले को और जोर से बोलो हथियार बदल दो। क्या हम
राखी के लिए जोरदार ताली देंगे। उसने क्या किया? पति की नशा कैसे छुड़वाई? डंडे से, गाली से, कैसे? हथियार बदला। तुम्हारे घरों से नशा मुक्ति क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम दिन भर पीछे वाले को बोलने के बजाय आगे वाले से झगड़ते रहता है, इसीलिए तुम्हारे घरों से नशा मुक्ति नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो आज से क्या करना है? जब पति पी के आया, गाली देना है, मारना है, झगड़ा करना है, व्यक्ति से लड़ना बंद कर दो। मरा हुआ कुत्ता बन जाओ। कौन बन जाओ? आई आई। एक कुत्ता अगर मरा है, उसको कितना भी पत्थर मारो भौंकेगा, उसको कितना भी डंडे से मारो काटेगा। क्यों नहीं? क्योंकि तो जब पति नशा करके आता है और तुमको गाली देता है, तुमको अपने आप को क्या याद दिलाना है? मैं कौन हूं? अपने आप को कुत्ता मत बोलो, लेकिन उदाहरण याद दिलाओ। मरे हुए कुत्ते जैसे मुझको बनना है। ना मैं भौंकूंगी, ना मैं काटूंगी। समझ आ रहे हैं? व्यक्ति से लड़ना बंद करो, उसके लिए बैठो, अधिकार लो, और पीछे जो काम कर रहा है नशे की दुष्ट आत्मा, उसके लिए अधिकार से उसको डांट लगाओ, घोषणा करना शुरू करो। कल आपको वचन लिखवाया ना नशा मुक्ति के लिए, लिखवाया कि नहीं? बोलना शुरू करो। अगर 1.5 साल में वचन बोल बोल कर राम की नशा छूटी, तो आपके परिवार में नहीं होगा क्या? नहीं होगा? होगा। मेहनत है, लेकिन फुकट में कुछ भी नहीं है। आमीन। जाओ वापस मरकुस 11:23 में। मरकुस 11:23 पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, पहाड़ से क्या कहे? उठ और समुद्र में गिर जा। जब जब आपके जीवन में समस्या आती है, किसी और के पीछे भागोगे कि समस्या पे अधिकार लोगे? कहो उस समस्या से, यीशु के नाम से तुझे आदेश देती हूँ, मेरे परिवार से उठ और। अब जानो इसके बाद वाला ज्यादा जरूरी है। क्या करना है? आगे पढ़ना। और मन में संदेह ना करे। संदेह करे? अरे करे। करे कि ना करे? तो क्या करे? पढ़ो आगे। बल्कि यह विश्वास करे कि, क्या करे कि? विश्वास करे। क्या करे कि? विश्वास करे। कल हमने सीखा विश्वास मतलब देखी कि अनदेखी। तो क्या करना है? हमें विश्वास करना है। मुझे आंखों से तो दिखता नहीं, जब मैं वचन बोलना शुरू करती हूँ कुछ भी बदलाव मुझको दिखता नहीं, लेकिन फिर भी मुझको मेरे मुंह से वचन की घोषणा बंद नहीं करनी है। कल उदाहरण याद आया है, दिया था। एक माँ को जब बच्चा होने वाला होता है, दर्द घटता है कि बढ़ता है? लेकिन वो क्या सबूत है? बेबी आने वाला है। तो गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? गुड न्यूज। उसी तरह जब तुम वचन की घोषणा करते रहोगे और तुमको आंखों से कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चमत्कार नहीं हो रहा है। जब बीज बोते हो जमीन में, बीज सबसे पहले जमीन के ऊपर बढ़ता है कि सबसे पहले जमीन के नीचे बढ़ता है? वेरी गुड। आंखों से कुछ दिखता है क्या? ऊपर कुछ भी दिखता है क्या? इसका मतलब फसल नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? समय है। उसी तरह जब तुम वचन की घोषणा करते रहोगे, हो सकता है तुमको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल कुछ बदलता नहीं दिख रहा है, उसको 1.5 साल कुछ भी बदलता नहीं दिखा, लेकिन वचन छोड़ा क्या? क्या होता है जब तुम वचन बोलना शुरू करते हो? पहले काम आत्मा में होता है, उसका परिणाम शरीर में आता है। आमीन। तो छोड़ना नहीं है। पढ़ो फिर से। और मन में संदेह ना करे,
बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। तुम्हारे लिए कैसा हो जाएगा? जो तुम कहोगे तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। देखो बाइबल भी कितना साफ बताती है, जो तुम कहोगे तुम्हारे लिए वैसे ही हो जाएगा। अगर दिन भर कहते हो मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर दिन भर कहते हो मेरा पति शराबी है, शराबी है, शराबी है, शराबी है, तो तुम्हारे लिए अगर दिन भर कहते रहते हो मेरे बच्चे तो गधे हैं, शैतान है, गधे है, शैतान है, गधे है, तो तुम्हारे लिए अगर दिन भर कहते रहते हो मुझके मेरे ऊपर कर्जे है, कर्जे है, मैं उसी कर्जे में मर जाऊंगा, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तुम जो कहोगे तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर दिन भर कहते हो धन्यवाद प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर दिन भर कहते हो धन्यवाद प्रभु मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर दिन भर कहते हो धन्यवाद प्रभु मेरे बच्चों का मन आपका मन है, मेरे बच्चे की बुद्धि आपकी विवेक बुद्धि है, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो धन्यवाद प्रभु मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो तुम्हारे साथ कैसा हो जाएगा ये कौन तय करेगा? प्रचारक, प्रीचर, ईश्वर, शैतान, तो कौन? तुम खुद तय करोगे तुम्हारे लिए कैसा होना चाहिए। समझ आया? हेलो, समझ आया? हेलो, समझ आया? आगे पढ़ना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें मिल गया है, हेलो वह तुम्हें और वह तुम्हें दिया जाएगा। पहले क्या करना है? विश्वास करना है कि तुम्हें मिल गया है, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने उधर लिखा है क्या कि पहले तुमको दिया जाएगा फिर तुम विश्वास करना? उसको विश्वास बोलते ही नहीं है। विश्वास मतलब अनदेखी है। पहले तुमको मानना पड़ेगा कि मुझको मिल गया है, उसके बाद तुमको दिया जाएगा। आमीन। ईश्वर के राज्य का नियम, मनुष्य बोलता है पहले दे, मैं देखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। ईश्वर बोलता है ऐसा काम नहीं चलेगा, पहले तुझको मानना पड़ेगा तुझको मिल गया है, उसके बाद तुझको दिया जाएगा। अभी मुझे बताइए, कोई चीज अगर आपको मिली है, ध्यान से सुनना, कोई चीज अगर आपको मिली है तो आप उसको दोबारा मांगोगे या उसके लिए धन्यवाद दोगे? वेरी गुड। प्रभु क्या कहता है? पहले विश्वास करो मिल गया है फिर तुम्हें दिया जाएगा। तो अगर मुझे मिल गया है तो मेरी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु मुझे चंगा कर, कि धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ। सिंपल। आज तक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गलत तरीके से मांग रहे हो। प्रभु ने नहीं कहा है, प्रभु ने कहा है पहले तुझको मानना पड़ेगा मिल गया है, उसके बाद तुझको दिया जाएगा। तो मेरी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु नौकरी दे, कि धन्यवाद प्रभु एक अच्छी नौकरी दे दी है। धन्यवाद प्रभु एक अच्छी नौकरी दे दी है। जिन 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 बहनों को बच्चा नहीं हो रहा है, सालों से प्रार्थना कर रहे हो प्रभु बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे,
जोर लगाओ दिमाग पे और सोचो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे हो। धन्यवाद की प्रार्थना करना सीखो, उत्तर आना शुरू हो जाएगा। प्रार्थना क्या करनी चाहिए? प्रभु बच्चा दे, बच्चा दे, कि धन्यवाद प्रभु मैं गर्भवती हो गई हूं। धन्यवाद प्रभु मैं गर्भवती हो गई हूँ। धन्यवाद की प्रार्थना करोगे तो उत्तर आएगा, नहीं तो इंतजार में ही एक दिन। हालेलुया। हमने सीख लिया, इसीलिए आज हर एक प्रार्थना का उत्तर बड़े आसानी से हमको मिल रहा है। हम कभी भी भीख नहीं मांगते, प्रभु चंगा कर, प्रभु आशीष दे, प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, प्रभु ऐसा कर, प्रभु वैसा कर। हम हासिल करना सीख गए। धन्यवाद प्रभु मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु मैं आशीषित हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु नौकरी दे दी है। धन्यवाद प्रभु मैं गर्भवती हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु बच्चे की आशीष मिल गई है। धन्यवाद प्रभु पति नशे से मुक्त हो गया है। धन्यवाद प्रभु मेरे सारे कर्जे चुकते हो गए हैं। धन्यवाद की प्रार्थना करो, खुद ब खुद उत्तर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके बच्चों को जब कोई चॉकलेट लाके देता है, माँ बाप क्या सिखाते हैं? और जाके मांगो कि थैंक यू बोलो। क्यों थैंक यू बोलने लगा रहे हो? चॉकलेट। ईश्वर के राज्य के नियम ना बहुत सिंपल सिंपल है रे, इतने सिंपल है ना कि क्रिस्ती उस पर भी विश्वास नहीं कर सकता है। ऐसा कैसा हो सकता है? धन्यवाद बोलने से मिल जाएगा क्या? अरे करके तो देखो। करोगे नहीं तो पता चलने वाला है क्या? तुम्हारी शादी होके जब तुम आया, तुमको पहले दिन सब कुछ बनाने को आ गया क्या? नहीं कि नहीं? लेकिन तुम लोग ने बार बार बनाते गया कि नहीं बनाते गया? आज शादी को 20 साल हो गया, आज अच्छे से बनाता है कि नहीं बनाता है? अगर तुम उस वक्त बनाता ही नहीं तो तुमको कभी भी पता चलता कि तुम भी खाना बना सकते हैं? पता चलता? उसी तरह उस दिन जैसे शुरुआत किया था, आज शुरुआत करो। धन्यवाद की प्रार्थना अगले 1 साल तक मैं करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। फिर देखना जैसे खाना बनाया तुमको आ गया, पता चल गया, उसी तरह जब ये करना शुरू करोगे पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य भरा हुआ है। हमें समझे कि ना समझे, तो आज से कैसा? ऐसा। हाथ का इस्तेमाल कैसा? ऐसा। अरे ऐसा। तो मेरे हाथ चाहिए क्या? किसको किसको चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए? हालेलुया। तो आज से मांगना है कि धन्यवाद की प्रार्थना करनी है। समझो इस बात को। समस्या बोलते रहोगे उससे कभी बाहर नहीं आओगे। अगर सीख जाओगे तो जिंदगी सफलता की सीढ़ी चढ़ती रहेगी, चढ़ती रहेगी, चढ़ती रहेगी। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज आपने जो भी सीखा है आपको समझ आ गया। आया कि नहीं आया? आया तो कल इसी पे तुम्हारी चंगाई होगी। कल हम लोग हीलिंग सेशन लेंगे, चंगाई का सेशन लेंगे। जितने भी बीमार है लेके आओ सबको, कल सबके सब चंगे होंगे। लेकिन जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुमको परिणाम। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे अगर विश्वास करोगे तो चंगाई कल तुम्हारी गारंटीड है। अगर विश्वास नहीं करोगे तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी चंगाई मनुष्य के ऊपर नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। आमीन। हालेलुया। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम एक धन्यवाद की प्रार्थना करके आज के दिन की समाप्ति करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पूरे दिन के लिए। पिता सवेरे से लेकर परमेश्वर अब तक पिता आपने आपके वचनों का गहरा प्रकाशना ज्ञान आज आप हम सभी को दिया है परमेश्वर। आज तक हम जानते नहीं थे, इसीलिए दर बदर अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए यहाँ से वहां भटक रहे थे। पैसों पे पैसे बर्बाद हो रहे थे परमेश्वर, समय बर्बाद हो रहा था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था पिता। क्योंकि आज हमें पता चल गया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं।
पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज आपने हम सभी को जो सिखाया है अधिकार के विषय में, मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर, पोर्तेंगा पारिश का हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार का हर एक सदस्य आपका विश्वासी है और इसी समय से आपके दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर अपने गांव में लोगों के जीवनों में परिवर्तन को लेकर आ रहा है। परमेश्वर, शैतान के जाल से ये लोग अपने भाई बहनों को छुड़ा के ला रहे हैं। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि ये लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। आज के बाद इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि ये आपके प्रकाशना ज्ञान से भर चुके हैं। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस गहरे भेद को हमारे सामने खुला करने के लिए। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि कल से लेकर आज तक आपका वचन रूपी बीज जो मेरे इन भाई बहनों के हृदयों की भूमि पर गिरा है वो खाली नहीं लौटा है। पिता, इनके सभी के जीवनों में 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे 100 गुना फसल आज ही से लाना शुरू कर दिया है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम यीशु